तो हमने ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल देख लिया था। अब हमें देखना है कि जेनेटिक मटेरियल इस डीएनए है ना। तो एवरी मैकार्टी मैक्लियोड ने तो ये प्रूव कर ही दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। बट बिल्कुल क्लियर, एकदम क्लियर एक और एक्सपेरिमेंट से हो गया बिल्कुल। इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये चीज़ बिल्कुल साबित हो गई कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। वो एक्सपेरिमेंट था अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस का वो एक्सपेरिमेंट था, है ना। तो इसको शुरू करते हैं। द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस 1952 में, है ना। ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था 1928 में, और फिर जो है 1952 में साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो देखो ये एक्सपेरिमेंट 1952 में हुआ था, और जो मैंने आपको एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी का जो एक्सपेरिमेंट बताया था सेकंड एक्सपेरिमेंट, वो उन्होंने एक्चुअल में 1983 में किया था, यानी बहुत बाद में किया था। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था ग्रिफिथ ने। ग्रिफिथ के बाद ये वाला एक्सपेरिमेंट हुआ। ये वाले एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसने तो साबित कर ही दिया था। फिर जो जो मैंने आपको एवरी मैकार्टी और मैक्लियोड का जो एक्सपेरिमेंट बताया था, वो उन्होंने इसलिए किया था ताकि वो बता सकें कि जो ग्रिफिथ बोल रहे थे, ग्रिफिथ भी कब से यही बोल रहे थे कि कुछ तो है जो ट्रांसफ़र हो रहा था, बस वो नेचर नहीं बता पाए। तो उन्होंने उनका 1983 में नेचर भी बता दिया। लेकिन पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसको याद रखना, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था ग्रिफिथ का 1928 में। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट हुआ इनका अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस का हुआ, जो कि बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था। और फिर उसके बाद 3 साइंटिस्ट थे, एवरी मैकार्टी मैक्लियोड, जिन्होंने 1983 में एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। मैंने ऊपर बताया था आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट 1983 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने इसलिए किया था क्योंकि वो बता सके कि जो ग्रिफिथ थे वो भी यही बता रहे थे कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो द unequivocal proof that the DNA is a genetic material came from the experiment of Alfred Hershey and Martha Chase. They worked um, on the viruses that infect the bacteria called bacteriophage, ठीक है। वायरसेस पे उन्होंने काम किया था जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज, ठीक है। ऐसे बैक्टीरियाज को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज। द बैक्टीरियोफाज अटैचेस टू द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल एंटर्स द बैक्टीरियल से, है ना। मैं भी आपको डायग्राम में दिखाऊंगी कि कैसे बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया से अटैच होता है और अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर डाल देता है। द बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट इज़ इट्स ओन एंड सब्सिक्वेंटली, ठीक है। वो फिर बैक्टीरिया फिर जैसे ही वो डीएनए के अंदर एंटर कर जाता है, देखो हम दिखाती हूँ, ये यहाँ पर ये जो बैक्टीरियोफाज है ये ऐसे अटैच हो जाता है और अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डाल रहा है, देखो डाल दिया उसने। अब सेल को क्या लगने लगता है कि इसी का जेनेटिक मटेरियल है, तो वो उसको बनाने लगती है, उसको लगता है कि ये मेरी जेनेटिक मटेरियल है, तो उसकी बहुत सारी कॉपी बनाने लगती है। लेकिन एक्चुअल में वो होता किसका है, इस वायरस का डीएनए होता है, और एक्चुअल में वो वायरस का डीएनए बना रही होती है, लेकिन सेल को लगता है कि वो खुद का डीएनए बना रही है, ठीक है। यही लिखा हुआ है यहाँ पर। एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर्स मोर वायरसेस पार्टिकल, और अनजाने में वो क्या कर रही होती, बहुत सारे वायरसेस बना रही होती। हर्शे एंड चेस वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरस दैट एंटर द बैक्टीरिया। हर्शे और चेस को ये पता करना था कि जो वायरस ने जो अंदर डाला है, देखो यहाँ इमेज में दिख रहा है, ये वायरस ने ये जो अंदर डाला है ना, ये इन्होंने डीएनए डाला है कि क्या डाला है, प्रोटीन डाला है। उन्हें ये पता करना था, है ना, उन्होंने पता करना था कि उन्होंने प्रोटीन या फिर डीएनए है जो बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है। दे ग्रू सम वायरसेस ऑन अ मीडियम दैट कंटेंट रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में किसको ग्रो किया, बैक्टीरिया फैज को। सम अदर ऑन मीडियम दैट कंटेंट रेडियो एक्टिव सल्फर, और दूसरे जो थे उनको किस में किया, रेडियो एक्टिव सल्फर में किया, है ना। आधों को किस में किया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में, आधों को रेडियो एक्टिव सल्फर में, और उनको ग्रो किया। और जिस वजह से क्या हुआ, उनकी जो बैक्टीरिया फाज था उसकी बॉडी में क्या आ गया, अगर वो फॉस्फोरस में ग्रो कर रहा था तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस आ जाएगा, और रेडियो एक्टिव सल्फर में कर रहा था तो रेडियो एक्टिव सल्फर में आ जाएगा। अलग अलग ग्रुप बना दिए थे ना, इस ग्रुप को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में और इस ग्रुप को रेडियो एक्टिव सल्फर में, ठीक है। तो एक बात याद रखना कि जो होता है, मैंने आपको पढ़ाया है, फॉस्फेट ग्रुप कहाँ होता है,
है ना। फॉस्फेट ग्रुप डीएनए में होता है, ये मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं, है ना। तो उन्होंने क्या, जिस किसी को भी उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो किया होगा, है ना, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो किया होगा, उनका डीएनए कैसा होगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। और जिनको सल्फ़र में ग्रो किया होगा तो सल्फ़र मिलता है प्रोटीन में, बच्चों सल्फ़र मिलता है प्रोटीन में। तो अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होगा तो उनको उस आरएनए से, उस बैक्टीरिया से उनको ये वाला रेडियो एक्टिव सल्फ़र मिलेगा। और अगर डीएनए होगा तो उन्हें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मिलेगा, है ना। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन द रेडियो एक्टिव डीएनए बट नॉट, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए। मैंने आपको पढ़ाया था कि फॉस्फोरस डीएनए में होता है फॉस्फेट ग्रुप के फॉर्म में, बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन बिकॉज डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट, ठीक है, यही लिखा है। सिमिलरली वायरस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर, डीएनए में सल्फर नहीं होता। सल्फर कहाँ होता है, सल्फर is present in प्रोटीन में होता है। तो अगर प्रोटीन क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, तो हमें आगे रेडियो एक्टिव प्रोटीन देखने को मिलेगा। और अगर नहीं होगा, देखते हैं, मैं आगे उसको डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। तो अगर डीएनए में होगा, डीएनए में क्या होगा, रेडियो एक्टिव, ये सल्फर नहीं होगा, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस होगा, और जो प्रोटीन होगा उसमें रेडियो एक्टिव सल्फर होगा। अब देखो, रेडियो एक्टिव फेजेस वर अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है, अटैच हो जाएंगे बैक्टीरिया से। देन एज द इन्फेक्शन प्रोसीड, इन्फेक्शन होगा, द वायरल कोट्स वर रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय द एजिटेटिंग देम इन अ ब्लेंडर। अब क्या करेंगे, ये ब्लेंडर हम क्या करेंगे, जैसे बैक्टीरिया अपना उसका जो जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर डाल देगा, तो उसका ये जो है प्रोटीन का कोट बाहर रह जाएगा, देखो ऐसा बाहर रह जाएगा। तो हम इसको ब्लेंडिंग करके इस कोट को बाहर निकाल लेंगे ब्लेंडर के अंदर, ठीक है। द वायरस पार्टिकल्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन अ सेंट्रीफ्यूज मशीन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज मशीन में हम इसको सेपरेट कर लेंगे बैक्टीरिया। अगर आपको सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस जानना है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होती है, बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विथ वायरसेस दैट हैड रेडियो एक्टिव डीएनए वर रेडियो एक्टिव, ठीक है, जिनके अंदर वायरसेस में अगर रेडियो एक्टिव डीएनए में, बैक्टीरिया वॉज इन्फेक्टेड विद वायरसेस दैट हैड रेडियो एक्टिव डीएनए वर रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो उनको ऐसे बैक्टीरिया मिले जिनमें क्या था, रेडियो एक्टिव डीएनए था, इंडिकेटिंग दैट डीएनए वाज द मटेरियल दैट पास फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया। यहाँ से पता चला कि जो बैक्टीरिया में एक्चुअल में आता क्या है, डीएनए आता है। बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद वायरसेस दैट हैड रेडियो एक्टिव प्रोटीन वर नॉट रेडियो एक्टिव, है ना। मैं इस डायग्राम से बताती हूँ। दिस इंडिकेट दैट द प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस, है ना। यहाँ से क्या पता चल गया कि प्रोटीन कभी एंटर नहीं करता वायरस के अंदर, यानी कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। डीएनए इज देयर फॉर द जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास फ्रॉम द वायरस टू बैक्टीरिया। यहाँ से साबित हो गया, कैसे, देखो यहाँ पर इसके प्रोटीन में रेडियो एक्टिव, इसलिए इसको रेड कलर का दिखाया है। और इसका जो है डीएनए में क्या है, रेडियो एक्टिव है, इसका रेडियो एक्टिव डीएनए, इसलिए इसको रेड कलर का दिखाया। देखो सिर्फ अंदर का डीएनए रेड दिखाया और इसमें प्रोटीन रेड दिखाया, रेडियो एक्टिव को इन्होंने रेड कलर से दिखाया। तो देखो ये डीएनए इसके अंदर आ गया, ये डीएनए इसके अंदर आ गया, लेकिन देखो इसका प्रोटीन बाहर ही रह गया। तो बैक्टीरिया में हमको कहीं पे भी रेडियो एक्टिव चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इसका डीएनए क्योंकि रेडियो एक्टिव था, तो देखो यहाँ पर भी अंदर हमको सारे बैक्टीरिया कैसे मिलेंगे, रेडियो एक्टिव मिलेंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि रेडियो एक्टिव, ये देखो रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट क्या होता है, ये अगर जानना चाहो तो पूछ लेना, ठीक है। सुपरनेटेंट क्या होता है, इफ्लुएंट सुपरनेटेंट, है ना, और प्रेसिपिटेंट, ये सब बता दूंगी मैं आपको। तो फॉस्फोरस कैसा है यहाँ पर, क्योंकि फॉस्फोरस कहाँ होता है, डीएनए में होता है। मैंने पढ़ाया था डीएनए के 3 कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट, याद आ रहा है। तो उसमें जो फॉस्फेट है वो कैसा है, यहाँ पर हमने इसको रेडियो एक्टिव में ग्रो किया था, तो ये रेडियो एक्टिव होगा। तो यहाँ से पता चल गया कि डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटीरियल होता है। और इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं हम हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं, हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटीरियल होता है, ठीक है। और ये जो हमारा टॉपिक था सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है, कुछ भी पूछना है, यू कैन मैसेज मी और यू कैन आस्क मी इन द क्लास।